उस रात लोनावला में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रास्ते खाली थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। हम तीन दोस्त अमन, राहुल और समीर सिर्फ एक होटल ढूंढ रहे थे। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सफर हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाला था। हमने पूरी रात होटल ढूंढा। हर जगह समय जवाब मिल रहा था, रूम्स अवेलेबल नहीं है। बारिश और तेज होती जा रही थी। कार के बाहर सिर्फ अंधेरा, फूग और बिजली की आवाज थी। तभी हमें रोड के साइड एक पुराना होटल दिखा। होटल आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ एक फ्लिकरिंग बोर्ड जल रहा था। पूरी बिल्डिंग अजीब तरह से खाली लग रही थी। लेकिन हम थक चुके थे। जब हम होटल के अंदर गए, वहां एक अजीब सन्नाटा था। न कोई रिसेप्शनिस्ट, न कोई गेस्ट। सिर्फ एक बुढ़ा वॉचमैन एक पीली लैंटर्न के नीचे बैठा हुआ था। उसने धीरे से सिर उठाया और हमें देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उसने बिना कुछ पूछे हमें रूम 306 की चाबी दे दी। जब हम कॉरिडोर से गुजरे, लाइट्स बार बार फ्लिकर हो रही थी। कॉरिडोर बहुत लंबा और अननेचुरली साइलेंट लग रहा था। रूम 306 के अंदर पुरानी दीवारें थी। एक ओल्ड टीवी कॉर्नर में रखा हुआ था। बाथरूम के पास गीले फुटप्रिंट्स बने हुए थे। कर्टन्स हवा के बिना भी धीरे धीरे मूव कर रहे थे। तब राहुल की नजर बेड पर रखी एक काली डायरी पर गई। उस डायरी पर लिखा था, रूल्स फॉर रूम 306। उस वक्त तक हमें लगा ये किसी का मजाक होगा। लेकिन डायरी का पहला रूल पढ़ते ही हवा और ठंडी लगने लगी। अगर बाथरूम के आईने में किसी शैडो की झलक दिखे तो उसकी तरफ मत देखना। रात के कुछ देर बाद अमन बाथरूम गया। मिरर फॉग से भर चुका था और एक सेकंड के लिए उसने अपने पीछे एक डार्क शैडो देखी। बाथरूम की लाइट अचानक फ्लिकर होने लगी। दूसरा रूल और भी अजीब था। रात 2 बजे के बाद खिड़की का भी मत खोलना। उसी वक्त खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रूम 5th फ्लोर पर था। वहां बाहर कोई हो ही नहीं सकता था। फिर भी कर्टेन्स धीरे धीरे मूव हो रहे थे। तीसरा रूल कॉरिडोर के बारे में था। अगर कॉरिडोर में किसी के दौड़ने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। कुछ ही देर बाद कॉरिडोर में फर्स्ट फुटस्टेप्स गूंजने लगी, जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। फुटस्टेप्स सीधा हमारे रूम के बाहर आकर रुक गई और फिर सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया। सिर्फ धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही थी। चौथा रूल था, अगर कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटाए तो पीफो होल से मत देखना। उसी वक्त दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। टॉक टॉक टॉक। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। राहुल का चेहरा सेफ्ट कर चुका था। लेकिन सबसे डरावना रूल अभी बाकी था। अगर बेड के पीछे से कोई आवाज आए, ब्रो बॉल पास कर, तो पीछे मत देखना। रूम में कोई बॉल लेकर नहीं आया था। फिर भी अंधेरे में से एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी, ब्रो बॉल पास कर। उस आवाज के साथ टीवी अचानक अपने आप ऑन हो गया। टीवी पर ब्लैक एंड व्हाइट हॉलवे फुटेज चल रहा था। उस फुटेज में हम तीनों रूम 306 के अंदर दिख रहे थे, लेकिन हमारे पीछे एक लंबी डार्क शैडो खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। समीर धीरे से बोला, पीछे कोई खड़ा है। उसके बाद रूम की लाइट्स वायलेंटली फ्लिकर होने लगी। हैवी ब्रीदिंग की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। तभी वो डायरी अपने आप खुल गई और उसमें एक फाइनल लाइन लिखी हुई थी, तुम इस रूम के पहले गेस्ट्स नहीं थे। बिजली चमकी और एक सेकंड के लिए वह शैडो राहुल के बिल्कुल पीछे खड़ी दिखाई दी। हम तीनों कॉरिडोर की तरफ भागे, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, साए वॉल्स पर मूव कर रहे थे और कॉरिडोर के एंड पर वही वॉचमैन खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैंने मना किया था। तब हमें समझ आया, वह वॉचमैन हमें होटल के अंदर रखने की नहीं, बल्कि रूम 306 से बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। बस
एक लास्ट विस्पर सुनाई दिया, अगला गेस्ट तुम हो।